हेलो स्टूडेंट, ओसी का फर्स्ट चैप्टर मैं आज चालू कर रहा हूँ। ओसी का फर्स्ट चैप्टर के 2 क्वेश्चन इससे पहले मैंने गूगल मीट ऐप के थ्रू पढ़ाया था। ओके, लेकिन इसका मैंने अभी तक यूट्यूब वीडियो नहीं बनाया था। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूट्यूब वीडियो ऑफ द ओसी फर्स्ट चैप्टर। हम लोग फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो न्यू सिलेबस में है। ओल्ड सिलेबस में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 9 था, सॉरी चैप्टर नंबर 7 था। चैप्टर नंबर 7 से उसको न्यू सिलेबस में चैप्टर नंबर फर्स्ट कर दिया है। देखा जाएगा तो इसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एक है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा सिग्निफिकेंस, तीसरा है एंड्रयू फ्यूएल के 14 प्रिंसिपल। एंड्रयू फ्यूएल के 14 प्रिंसिपल हर साल बोर्ड में 10 मार्क्स के लिए आते हैं। तो मैं फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करता हूँ विथ मीनिंग। मैनेजमेंट एक ऐसा टीम होता है जो कभी काम करता नहीं है, काम करा के लेता है। मैनेजमेंट हर जगह यूज़ होता है, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, बड़े बड़े कंपनी में, छोटे छोटे कंपनी में, हर एक जगह मैनेजमेंट की टीम होती है जो मैनेज करती है, पूरे काम को क्या करती है, मैनेज करती है। लेकिन मैनेजमेंट में जब काम करते तो उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल दैट इज़ रूल्स एंड रेगुलेशन, वो फॉलो करना पड़ता है, इसलिए उसको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है। ओके, तो मैं स्टार्टिंग विद द मीनिंग। While achieving goal of an individual or an organization, it is always important to use the different system or techniques. जब हम कोई गोल अचीव करते हैं, कोई इंडिविजुअल हो या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों अपना जब गोल अचीव करता है तो वहाँ पे अलग अलग टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं। Some of these techniques are accepted universally and they are the called as the principle. जो कुछ टेक्निक्स होती है वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। यूनिवर्सल मतलब पूरे जग में उसको वो टेक्निक सब यूज़ करते हैं, वो टेक्निक को कहते हैं मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल। ओके, प्रिंसिपल इट प्रोवाइड द गाइडलाइंस टू द मैनेजर टू कंडक्ट ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी ऑन स्पेसिफिक बेसिस। जो प्रिंसिपल्स होता है वो एक गाइडलाइंस होता है, जितने भी मैनेजर्स हैं उनके लिए गाइडलाइंस होता है कि जो काम कर रहे हैं उन लोग प्रॉपरली वो काम को करना चाहिए। हेल्प द मैनेजर टू टेक द इफेक्टिव डिसीजन एंड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। वो प्रिंसिपल जो होता है मैनेजर उसका यूज़ करता है, क्योंकि मैनेजर को एक अपने कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना रहता है। ओके, प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज द फंडामेंटल ट्रूथ और proportion that serve as the foundation of the system of belief on behavior or for change of reasoning. प्रिंसिपल ऑलवेज बहुत नीडी है, बहुत ज़रूरी है। उसके बेस पे हम लोग प्रोपोर्शन, फंडामेंटल, कंपनी का जो फाउंडेशन है प्रिंसिपल के बेस पे पिलर, फाउंडेशन खड़ा होता है। प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही कंपनी काम करता है और कंपनी आगे बढ़ता है सक्सेस के लिए। ओके, ये था मीनिंग, आप इसे रीड कर सकते हो और मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 चालू कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। नेचर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है। ओके, पहला पॉइंट जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर में पहला पॉइंट आता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जो मैनेजमेंट है यूनिवर्सल मीन्स पूरे वर्ल्ड में सब जगह पे ये प्रिंसिपल यूज़ होता है। सब कंपनी, सब ऑर्गेनाइजेशन, सब इंडिविजुअल जो प्रोफेशनल लोग हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल एप्लीकेशन या एप्लीकेबल कहा गया है। These principles of management are the universal in the nature. That means they can be applied all types of organization irrespective of their size and nature. जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, सब जगह पे यूज़ होता है। स्मॉल साइज हो या लार्ज साइज हो, सब जगह पे यूज़ होता है। दिस रिजल्ट में एप्लीकेशन may be the modified, but these are the suitable for the all kind of organization. Similar they are applicable to the level of management. All kind of organization के लिए यूज़फुल है और लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए भी, लोअर लेवल, मिडल लेवल, टॉप लेवल, सभी मैनेजमेंट की टीम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी सो के उठा कुछ भी काम कर ले, दैट इज़ नॉट हैपनिंग। ओके, दे यूजिंग प्रिंसिपल। पॉइंट नंबर 2, जनरल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल provide the general guidelines in the tackling the organization situation wisely as well as the solving the problem. They are not read which the management principles are to be applied depend upon the situation, size and nature of the organization. मतलब जनरल गाइडलाइंस, जब मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉई होते हैं, जो मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं, उनके लिए जनरल
एक ये होता है गाइडलाइंस होता है, वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही उनको काम करना रहता है, क्योंकि जब बिजनेस करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो प्रॉब्लम्स तो आते हैं प्रॉब्लम तो आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में दिया रहता है, तो गाइडलाइंस को फॉलो करना रहता है। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेस्परेट होकर बिजनेस को छोड़ दें। ओके, थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय द प्रोटेक्टिव एंड एक्सपेरिमेंट। जो प्रिंसिपल है उसके जो लाइन्स है वो प्रोटेक्टिव होना चाहिए। प्रोटेक्टिव मीन्स यूजफुल, एंड एक्सपेरिमेंट हो चुका है, इसलिए नॉर्मल यूनिवर्सल एप्लीकेबल है वर्ल्ड में। स्मॉल, लार्ज, मीडियम सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज कर रहे हैं। The management principles are developed gradually through the research, work, system observation and the experiment. जो मैनेजमेंट है वो रिसर्च हुआ है, उसको यूज़ किया गया है, ग्रेजुअली ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि कैसे काम होता है, और लास्ट फाइनली उसका एक्सपेरिमेंट भी किया गया है कि ये जो टेक्निक्स है, प्रिंसिपल्स है, ये यूज़फुल है क्या कंपनी के लिए, इंडिविजुअल के लिए कि नहीं। ओके, conducted before the developing them. The result of the experiment has been developed as a principle after it practice in the organization. पहला उसको ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस किया गया है, इसलिए उसको प्रोएक्टिव कहा गया है, तब जाके वो एक्सपेरिमेंट हुआ है। फोर्थ पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स मराठी में बोलते हैं लवचिकपणा, फ्लेक्सिबल। ओके, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल नेचर, इट मीन्स दे कैन बी चेंज or modified according to the situation. Manager can be flexible while they implementing the principle to the requirement. मैनेजमेंट जो भी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करता है, अगर काम करते करते कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, कोई बिजनेस में लॉस होता है, तो वो अपना डिसीजन चेंज कर सकता है। दैट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी, डिसीजन चेंज करके बिजनेस को प्रॉफिटेबल कर सकता है। ओके, द बिजनेस सिचुएशन कीप ऑन चेंजिंग, मैनेजमेंट द प्रिंसिपल कैन एडजस्ट और मॉडिफाई एंड कैन बी यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू इट्स नीड के हिसाब से हर एक इंडिविजुअल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने डिसीजन को, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल को अकॉर्डिंगली काम कर सकता है या अपना डिसीजन चेंज भी कर सकता है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी कहा गया है। फिफ्थ पॉइंट, बिहेवियरल इन नेचर, मैनेजमेंट इन ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट एम एट अचीविंग द सर्टेन गोल थ्रू अ group of human being. Management principles are designed to influence the human being. The principal control group of the person and direct them to achieve the objective. Behavioral nature, यहाँ पे मैनेजमेंट का एक बिहेवियर होता है। मैनेजमेंट कोई भी काम खुद नहीं करता, वो काम कराता है अपने एम्प्लॉय से, लोअर लेवल एम्प्लॉय से, तो उसको प्रॉपरली एम्प्लॉय से बिहेव करना चाहिए प्रॉपर, तब जाके एम्प्लॉय उसकी बात सुनेगा और एम्प्लॉय काम करेगा। 6 पॉइंट, कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ओके, principle of management are the base for the taking decision. They are determined the causes and relation particular effect. For example, payment of good wages and the incentive help in the increasing the output of worker, making effective advertisement, increasing the sale of the product. Effective relationship बोला यहाँ पे यहाँ पे मैनेजमेंट को एम्प्लॉय से इफेक्टिव रिलेशनशिप बना के रखना चाहिए। अगर रिलेशनशिप प्रॉपर नहीं रहेगा तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट की बात नहीं सुनेगा या मैनेजमेंट एम्प्लॉय की बात नहीं सुनेगा। इसलिए यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को हैप्पी रखना चाहिए, उनको गुड वर्किंग कंडीशन, प्रॉपर इंसेंटिव, प्रॉपर सैलरी, प्रॉपर वेजेस, ये सब देने से मैनेजमेंट और एम्प्लॉय का जो रिलेशन होता है, रिलेशन स्ट्रॉन्ग होता है और कंपनी को इसका फ़ायदा होता है। अगर रिलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो कंपनी को लॉस हो सकता है, क्योंकि एम्प्लॉय काम करेगा नहीं। लास्ट पॉइंट, ऑल प्रिंसिपल आर इक्वल ऑफ इम्पॉर्टेंट। मैनेजमेंट में बहुत सारे प्रिंसिपल हैं सब इक्वल इम्पॉर्टेंट है। इसका मैं सिर्फ शॉर्ट करता हूँ, आप पढ़ लेंगे। ऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंट, दोस आर टू बी द प्रोडक्टिव साइमल्टेनियसली टू द गेट वेल बेस्ट रिजल्ट इन द फॉर्म्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ द प्री डिटरमाइंड गोल। साइमल्टेनियसली मीन्स दोनों काम एक साथ करना, उसको साइमल्टेनियसली बोलते हैं इंग्लिश में। ऐसा काम होता है कि जो अचीवमेंट है प्री डिटरमाइंड, जो पहले से डिसाइडेड गोल है मैनेजमेंट का किसी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को लेके या किसी इंडिविजुअल का अपने बिजनेस के सक्सेस को लेके, उसको प्रॉपरली करने के लिए वो सभी प्रिंसिपल का यूज़ करता है जो मैनेजमेंट की थ्योरी में होता है। जो 14 प्रिंसिपल है मैं आपको बढ़ाऊँगा, उसमें से सब थ्योरी का वो यूज़ करता है, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही वो काम करता है, तब जाके उसको बिजनेस में सक्सेस मिलता है। तो ये सिर्फ 2 लाइन का आप लेना, बाकी का छोड़ देना। तो ये था स्टूडेंट नेचर और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट आई विल टेल यू इन शॉर्ट। ओके, टेक केयर।